श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 16वां अध्याय चल रहा है हमारा। इसमें अब भगवान चतुर्सन से कह रहे हैं स्वयं भगवान अब अपने मुख से ब्राह्मणों की महिमा बढ़ा रहे हैं। कल कह रहे थे वो नाहम तथादमी यजमान हवि विविताने चैत्य उद्घृत प्लुत अदनम हुत भुंग मुखेन। कह रहे थे हवन में जो हवन जो करते हैं लोग उस समय यजमान जो हुत मने अग्नि में जो अन्न प्रदान करते हैं हवि प्रदान करते हैं उसको मैं खाता हूं, परंतु मुझे उतना आनंद नहीं होता, वैसे नहीं खाता हूं मैं। जैसे ब्राह्मण मुखतः चरतो अनुघासम तुष्ट मयि अभिहित निज कर्म पाकई। जब कोई ब्राह्मण को खिलाता है अन्न, घी मिश्रित अन्न खिलाता है ब्राह्मण को, पकवान ब्राह्मण खिलाता है, तो उनके मुख से जो मैं खाता हूं जिसे मुझे संतुष्टि मिलती है, वैसे अग्नि रूपी मुख से खाने में संतुष्टि नहीं मिलती है। तो दो मुख से खाते हैं, एक ब्राह्मण मुख एक अग्निमुख। अग्निमुख से खाते हैं हवन में, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। जब ब्राह्मण के मुख से खाते हैं संतुष्टि मिलती है। ऐसे भगवान यहाँ पर अपनी महिमा को गान कर रहे हैं। टीका हो गई थी क्या? हो गई थी। ब्राह्मण कहने से क्या समझे? ब्राह्मण कहने से वैष्णव नहीं। कौन ब्राह्मण? भक्ति मिश्र। जो भक्ति मिश्र कर्म कर रहा है, भक्ति मिश्र वर्णाश्रम धर्म पालन कर रहा है, उसे ब्राह्मण कहा गया। वो भी प्रभु को बहुत प्रिय है, उसके मुख से खाते हैं। और जो एकांतिक भक्त है उसको भी ब्राह्मण नहीं कहते हैं। गुणीभूता भक्ति वाला है, प्रधानभूता भक्ति वाला है। गुणीभूता तो भक्ति कहा ही नहीं गया। भक्ति दो ही प्रकार की होती है, प्रधानभूता और केवला। उधर संसिद्धा भक्ति है ही नहीं, भक्ति दो ही प्रकार की है, आरोप सिद्धा और स्वरूप सिद्धा। तो गुणीभूता या प्रधानभूता वाला जो ब्राह्मण है मुझे ब्राह्मण कहा गया। जब वो केवला भक्ति में आ जाता है उसको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। ब्राह्मण जाति में जन्म, यहां कह रहे, हाँ कौन श्लोक था वो? हाँ, जब भक्ति में उसकी एकांतिकता आ जाती है, फिर जाति से ब्राह्मण होने पर भी मुझे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नारद आदि, नारद जी ब्राह्मणी है वैसे हो, तो कहीं भी नारद जी ब्राह्मण नहीं कहा गया है ना। सुखदेव जी ब्राह्मण ही हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं सुखदेव जी, कहीं ब्राह्मण नहीं कहा गया। जो एकांतिकता में आ जाते हैं ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण नहीं कहा जाए, उसे कहा जाए वैष्णव। और सनातन ने पसंद किया। जब भक्ति मिश्र ब्राह्मण के मुख से भगवान खा रहे हैं तो भी भक्ति क्या विशेषता है? वो खाएंगे। खाना दो प्रकार से होता है, एक खाते हैं मन रखने के लिए, लाया है बेचारा, लाई है, कष्ट करके बनाई है, खा लेते हैं। ये क्या है? मन मार के खाना। और दूसरा क्या है? आत्मीयता से खाना। मन कहा ना क्या? भक्त्या उपहितम अस्नान प्रत आत्मना। क्या बताया? जब मुझे भक्ति से देता है,
भक्त्या उपहितम, भक्ति पूर्वक मुझे दिए हुए वस्तु को मैं प्रियत आत्मन, बड़ी आत्मीयता से खाता हूं। तो ऐसे जो भक्ति मिश्र ब्राह्मण है वो प्रेम से नहीं खिला रहा है? वो ब्राह्मण है, वैष्णव तो है नहीं भी वो। तो जो उसको खिला रहे हैं, जो लोग खिला रहे हैं, जो ऐसे ब्राह्मण लोग खिला रहे हैं, वो क्यों खिला रहा है? क्यों खिला रहा हो? भक्ति के लिए खिला रहा हो? नहीं खिला रहा है। ऐसे भक्ति में जो ऐसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को भोजन करा रहा है, वो क्यों करा रहा है? भोजन क्यों करा रहा हो? कामना वासनाओं को लेकर खिला रहा है उसको। तो ये भवन खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? ठीक है चलो खा लेते हैं, परंतु जो भक्ति खिलाएगा वो कैसे खाएंगे? वो भक्त्या उपहितम, भक्ति पूर्वक उपहितम दिए गए उपहारों को मैं अस्नामी प्रेतात्मन ग्रहण करता हूं। तो यहां से इस प्रकार से ब्राह्मण, यहां भगवान यहां पर ब्राह्मण के विषय बता रहे हैं। ये शाम विभर्म्यहम अखंड विकुंठ योगम माया विभूति अमलांगरी रज किरीट विप्रान्नुको न विषहेत दाहरणांतमारंभ सद्य पुनाति सह चंद्रललामलोकान। ये शाम विभर्मी अहम अखंड विकुंठ योग माया विभूतिर अमलांग्र रज किरीटे विप्रान्नुकोन विषहेत दाहरणांत यदा अर्हणांभ सद्य पुनाति सचंद्र ललाम अलोकान। बता रहे क्या बता रहे हैं? जो मेरा पवित्र पादोदक, जो मेरा पादोदक है, चरणामृत है, कैसा है? जो मेरे जो चरणामृत है, विभर्मी अखंड विकुंठ योग विभूति अमलांघ्री रज, अमलांघ्री जो मेरे चरण कमल हैं, उनका जो पादोदक है क्या करता है? क्या करता है? वो स्वयं शशि शेखर महादेव के सहित सम लोकपालों को पवित्र करता है। सचंद्र ललाम, चंद्र ललाम, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर कौन है? क्यों? शिखर पर चंद्र है जिनका, सिर पर में, सिर पर चंद्रशेखर भगवान शिव जी। जो मेरे जो चरण में चरणामृत है वो कैसे? पुनाति पवित्र करता है। सह चंद्र ललनाम, सह मतलब शिव समेत सम लोकान मने लोकपालों को, शिव समेत जितने भी लोकपाल हैं, देवता हैं, उनको पवित्र कर देता है। क्या क्या पवित्र करता है? मेरा पादोदक जो मेरे चरणामृत है, शिव समेत। शिव का नाम क्यों लिया? क्योंकि शिव जी ने उसको शिव धारण कर रखा है ना। और वो फिर पवित्र कैसे करता है? उनके शीश से निकल के वही चरणामृत फिर स्वर्ग में प्रवेश करता है। ये कहते हैं हम स्वर्ग में मंदाकिनी। तो वो मेरा चरणामृत शिव समेत जितने भी लोकपाल गण हैं सबको पवित्र कैसे? सद्य पुनाति पवित्र कर देता है। सही अनवच्छिन्ना अप्रतिहत गति विशिष्टा योगमाया विभूतिरीश्वर परम पावन हयव आमी जहादे पाद पद में निर्मलनु। अब बता रहे यहां पर, अब मैं कौन हूं? मैं हूं योग माया विभूति ईश्वर। मैं कौन हूं? जो योग माया जी है उनकी जो विभूति है उसका भी ईश्वर मैं हूं। मैं स्वयं ईश्वर हूं और परम पवित्र हूं। ये शाम विभर्मी अहम अखंड विकुंठ योग, योग माया विभूति। जो योग माया विभूति किसकी है? वो मेरी है।
और मैं स्वयं भगवान हूं, ईश्वर हूं मैं। ईश्वर होने पर भी मैं क्या करता हूं? अमलांघ्री रज किरीटे विप्रान्नु को न विषयेत धारणम। मैं स्वयं भगवान होकर भी क्या करता हूं? उनके चरण स्थित जो रेणु है उसको अपने मुकुट पर धारण करता हूं। क्या कह रहे हैं? ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं, मैं उनकी चरण धूलि को अपने मुकुट पर धारण करता हूं। मैं कौन हूं? मैं जोगमाय विभूति, वो विभूति मेरी विभूति है। वो मैं स्वयं भगवान होते हुए भी उनके चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। किनकी? विप्रान ब्राह्मणों की चरण धूलि और मस्तक पर धारण करता हूं। और मेरी महिमा क्या है? अपनी महिमा क्या बताया इन्होंने? मेरे चरणों को ही शीश पर धारण करने के कारण शिव समय सब देवता पवित्र होते हैं। जो मेरे चरणामृत है उसको शीश पर धारण करके शिव आदि जो पवित्र होते हैं। और योगमय विभूति, मेरी विभूति में भगवान हूं होने पर भी ऐसे ब्राह्मणों की चरण रज को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः नु कोन विषयेत यदा आहरणाम्भ कसम विषेद। बता रहे इस प्रकार से, यदि कोई ऐसे ब्राह्मणों का अपकार करेगा तो क्या बता रहे हैं? तो उसे सहन कौन करेगा? ऐसे ब्राह्मण का अपमान करेगा तो उसे कौन अपकार करी ले तहा के न सही करीबे, कौन सहन करेगा उसको? अर्थात मैं सहन नहीं करूंगा। ऐसे मेरे प्रिय ब्राह्मण हैं जिनकी चरण धूलि में मैं धारण करता हूं, यदि उनका अपकार करेगा तो बता रहे हैं अब। ठीक है, मैं कह रहे हैं आरो ब्राह्मण कृत कर्मो असह्य करित हो गई। ब्राह्मण यदि अतिक्रमण भी कर देता है, मतलब है ना, शई विप्रगण कौन अपकार कर ले वो, ऐसे ब्राह्मण को अपकार भी कर देते हैं तो कौन सहन नहीं करेगा? मतलब सहन करना होगा, है ना। ये क्यों बता रहे हैं? विप्रान को न विषयेत यथा अरहणम होता है उनका अन्यायपूर्ण आचरण को देखकर भी कौन उनका आदर नहीं करेगा, अर्थात करना होगा। ठीक है, मैं कह रहे हैं ब्राह्मण की अतिक्रम, ब्राह्मण कोई अतिक्रमण भी कर देता है, अब क्या कर देता है? अपमान कर देता है, हमारा अपकार कर देता है, तो भी सह्य करित्य होइबे, सहन करना ही पड़ेगा। किंतु उसका प्रतिकार करना उचित नहीं है, प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण ने हमारा अपमान कर दिया तो हम उसका प्रतिकार नहीं करेंगे, क्योंकि यदि प्रतिकार कर दिया तो भी सहन करना नहीं हुआ, सहन करना पड़ेगा। इसलिए इस श्लोक कह रहे हैं क्या? ये शाम अर्थात विप्रगण अपकार करने पर भी यदि ब्राह्मण अपकार भी कर देता है तहा के कौन ऐसा जो सहन नहीं करेगा? अरे जो कल्याण चाहता है सहन करेगा, नहीं तो अकल्याण हो जाए। किंतु अर्थात सकल ही, मतलब कौन सहन नहीं करेगा? वो सभी, सबको सहन करना ही होगा। अब ये मानो प्रश्न कर दिया, क्यों सहन क्यों करें? ब्राह्मणों के अपमान को ब्राह्मण हम अपकार कर रहा है, क्यों सहन करें? भाई ब्राह्मण अपमान कर रहा है, सहन क्यों करें? उत्तर दे रहे हैं इसलिए मैं स्वयं भगवान हूं। मैं स्वयं भगवान होने पर भी उनकी चरण धूलि को अपने किरीट क्या बता रहे हैं? भगवान मस्तक स्थित किरीट तर्जनी द्वारा प्रदर्शन पूर्वक भगवान तर्जनी के द्वारा मुकुट दिखा रहे हैं, ऐसे करके। ये मेरा मुकुट है ना, मुकुट ये मेरा मुकुट है ना,
इस पर मैं क्या करता हूं, ये शाम अंघ्रि रज, इस मुकुट पर मैं उंगली क्यों दिखाई, दृढ़ता के लिए। ये मेरा मुकुट है ना, इस मुकुट में जिनकी चरण अंघ्रि रेणु चरण धूलि को धारण करता हूं, है? तो बोले तो आपकी क्या महिमा हुई, तब धारण करता है, ठीक बात है, तो आपकी 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 क्या महिमा है। अब तो आप तो अब मेरी महिमा सुनो, मैं कौन हूं बता रहे हैं। जहां धारण प्रसाद आमी अकुंठ योग माया है, जिसको धारण कृपा, उनकी चरण धूलि को शिव धारण करने के कारण मैं अकुंठ योग माया संपत्ति अपरिचिन्न है, जो मेरा ऐश्वर्य है, जो मेरा वैभव है, कहां से आया, ये कहां से आया, उसी के द्वारा आया। उस चरण धूलि को मैं सिर पर धारण कर रखा है, इसके कारण मैं मेरा ऐश्वर्य है, मेरा जो वैभव उसी के कारण ही है? ए रूप यद हरणाम्भ, अर्थात जिनका पादोदक, क्या बता रहे हैं, पहले बताए, पहले अपनी महिमा बताइए, मैं कौन हूं, जिनकी चरण धूलि को शिर पर धारण करने के कारण मेरा सारा ऐश्वर्य है, मेरा वैभव है ना। अब और ऐसे मेरे जो चरण जल है, उसको जो मैं तीर्थ उदक, चरण जल क्या भगवान का, गंगा जी, जो मेरे पादोदक है, गंगा जी हैं, उसको गंगा जी को चंद्र ललाम सह चंद्र ललाम, चंद्र जिनके लाट पर रहता है, शिव जी समेत सभी देवता उस मेरे चरण उदक गंगा जी के कारण पवित्र हो जाते हैं, स्वयं शिव ने जिनको गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया है ना, ऐसे शिव समेत सभी देवता मेरे चरणामृत से पवित्र हो जाते हैं। तो मेरे अंदर ये गुण कहां से आया, जो मेरी शक्ति आई, ये कल बताया था ना, कल भी बताया था उन्होंने, क्या बताया था, मेरी चरण रेणु इतनी शक्ति कहां से आ गई, जो मेरी चरण रेणु है, शक्ति कहां से आई इसमें, क्योंकि मैंने ब्राह्मणों की सेवा की है, ब्राह्मणों की मैंने सेवा की है, उसके बाद मेरे अंदर बल प्राप्त हुआ, मेरी चरण रेणु इतनी शक्तिशाली हो गई है, लक्ष्मी भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। वही भी कह रहे हैं, मेरे जो चरणामृत है वो देवता शिव समेत देवताओं को पवित्र कर देता है। बोले ये आपको ये शक्ति कहां से आ गई, ये शक्ति कहां से बता रहे हैं, ब्राह्मणों के चरण धूलि को जब आपने मस्तक पर धारण किया है ना, उसे प्रभाव से मेरा ऐश्वर्य है, उसे प्रभाव से मेरा बल है कि देवता भी पवित्र हो जाते हैं मेरे चरणों तक से, है इसे बता रहे हैं। अतएव इसे क्या सिद्ध हुआ, अमर चरण मस्तक धारण करें वो देवता लोग, तहारी नामित ग्रहणीय अन्य नहे, क्या बता रहे हैं यहां पर, इससे क्या सिद्ध हुआ, जो मेरा चरण रज मस्तक पर धारण करते हैं उनका ही चरणामृत ग्रहणीय, किनका चरणामृत, ब्राह्मणों का चरणामृत, जिनकी चरण रज को मैं मस्तक धारण करता हूं उनका चरणामृत ही ग्रहणीय है। श्रीमन महाप्रभु जो गया जा रहे थे, आजा खड़ा हो जा प्रेम, आजा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, इधर में समझे, ये मैंने कौन 10 धुंधुकारी मेरे को एक पैदा हुआ है, इधर जा समझा। महाप्रभु जब जा रहे थे गया, है ना, तो मार्ग में उन्होंने एक लीला की, उन्हें बुखार हो गया,
बीमार हो गए, और इतना तेज बुखार था कि बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, शरीर में कंप हो रहा है। 10-10 विद्यार्थी वहां बैठे, 10-10 विद्यार्थियों ने पकड़े हुए थे प्रभु के, 10 विद्यार्थी, तो भी वो विद्यार्थी भी कांप रहे हैं, इतना तेज बुखार था। वैद्य को बुलाया गया, बहुत चेष्टा की कि भगवान ने कहा, महाप्रभु ने कहा नहीं, ये वैद्य काम कुछ नहीं करेगा। बोले कैसे करेगा? कोई शुद्ध ब्राह्मण हो, उसको मैं चरण धूलि मिल जाए तो अपने शिर में धारण करूंगा, वो मेरा बीमारी दूर हो जाएगी। फिर भागे, विद्यार्थी लोग भागे, पास में एक अच्छा ब्राह्मण मिल गया, कुछ चरण धूलि लेकर के आए और उन्होंने शिर में धारण किया, ठीक हो गए। बट अब ठीक हो, मैं ठीक हो गया हूं। तो भगवान ही ब्राह्मण की महिमा को बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं जिनकी चरण धूलि में अपने मस्तक पर लेता हूं, उनका चरणामृत ही पान करना चाहिए। मेरे ऐसा क्या तात्पर्य क्या हुआ? मेरे चरणामृत से अधिक बल किसका है? उनका चरणामृत का बल अधिक है। तो यहां ब्राह्मण लोग देवताओं से भी श्रेष्ठ सिद्ध हो गए। उस लीला में कैसे बना कि जैसे ब्रह्मा भट्ट गोस्वामी आ रहे थे रास्ते में, उनको एक व्यक्ति था, रघुनाथ क्या नाम था उसका, रघुपति, वो उसने सेवा बहुत की थी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की। महाप्रभु जी ने उसको ज्यादा प्रेम नहीं किया था, क्योंकि वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा इसलिए करता था क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो महाप्रभु को विचार अच्छा नहीं लगा था। कौन सी याद जा रहा है? अंत्य लीला में आपने कथा बताई थी, अब भूल रहा हूं, देखना पड़ेगा, तो खोजूंगा यहाँ पे, अब याद नहीं रहा कब को पढ़ाया था मैंने, बुद्धियों से कम हो गए। ये में तनु द्विजवरान गिरही दुहितिर्मदिया भृत्या अनलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्षन्ति अगच्छत सदृशो ही अहिमन्यवस्थान गृध्रारुषा मम कुशंति अधिदंड नेतु। दूर हो गया, चश्मा भी चेंज करना पड़ेगा, दिखाई कम दिखाई पड़ रहा है। नंबर चेंज नहीं करना, किस साल से हो गया है? अब ठीक दिख रहा है, क्योंकि 7-8 साल हो गए जब बनाया, तब से चेंज नहीं किया है। ये में तनु द्विजवरान गृहीत है दुहतिर मदिया भूतानि अलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्षन्ति अगच्छत दिशो ही अहिमन्यवस्थान गृध्रारुषामम कुशंति अधिदंड नेतु। कैसी कितना कठोर बातें भगवान कह रहे हैं। ब्राह्मणों का अपराध कर दिया तो खैर नहीं। ये में तनु द्विजवरान, तीन मेरे शरीर स्वरूप हैं। एक द्विजवरान ब्राह्मण, द्वितीय मदिया दुहती, मदिया मैंने गाय, दूध देने वाली गाय, श्रेष्ठ ब्राह्मण दुग्धवती गाय, और भूतानी अलब्ध शरणानी, जिसे कोई शरण नहीं है, रक्षक नहीं है। ऐसे जो दीनहीन जो व्यक्ति हैं, रक्षक विहीन जो व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वे मेरे शरीर हैं। चाहे भेद बुद्धिया, जो भेद बुद्धि करते हैं, ये दुग्धवती गाय, ब्राह्मण और अनाश्रित कोई व्यक्ति है, वो मेरे शरीर सदृश हैं। जो उसमें भेद बुद्धि करते हैं, अर्थात मुझे अलग मानते हैं। दृक्षन्ति अगच्छत दिशो, ये तो भगवान कह रहे हैं, समझ लो उसकी दृष्टि पाप से नष्ट हो गई है। अग छत दृशो, ये मान लो पापों के कारण उसकी दृष्टि भ्रष्ट हो गई है, जो उसको देख नहीं पा रहा है। इसलिए उनको क्या मिलेगा? अहिमन्यवस्थान गृध्रारुषामम,
क्या गिरधरा रुषाम कुशंदी दंड नेतु, जो मेरे दंड नेत्री है, दंड नेता, दंड देने वाले यमदूत, कैसे हैं वो? गिरधरा, गिद्ध की भांति है। यहां दो पद, गिरधर और अहि सर्प। यद्यपि गिद्ध और सर्प का द्वेष है, गिद्ध को सांप मिल जाए तो कहने मतलब नहीं, खा जाता है। यहां दोनों उदाहरण दिए। ऐसे ब्राह्मण का अपमान करता है तो जो मेरे दंड नेता, जो मेरे यमदूत भगवान के यमदूत हैं, वो कैसे हैं बता रहे हैं? गिद्धा, गिद्ध की भांति, जो गिद्ध की भांति हैं, वे लोग कैसे? वे लोग क्रुद्ध हो जाते हैं, कैसे? अहिमन्य, वह सांप की भांति। सांप की प्रसिद्ध है क्रोध के लिए, सांप की प्रसिद्ध है क्रोध के लिए, सांप का क्रोध फौं करता है ना, सांप के साथ फुफकार रहा है तो है। कौन बोला था ये? बोलो। दो ऋषि थे ना, क्या ना? अश्वशिरा वेदशिरा। अश्वशिरा तपस्या कर रहा था जंगल में, वो वेदशिरा पहुंच गया। बोला तू यहाँ, तेरे को और की जगह नहीं मिली, यही मेरे जंगल में मरने के लिए आ गया, और एक यहां से कहीं और जा है। तो बोले तो कौवे की तरह, कौवा क्या करता है मालूम है? अकेले अकेले खाना चाहता है, अकेले, पास में आने नहीं दे किसी को। तो तेरी स्थिति कौवे की भांति है। अरे तुम वहां, तब मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूं, तो क्या समस्या हो रही है? अकेले ही तो कौवा हो जा। उसने कहा मैंने छोटा सा, मुझे छोटी गलती हो भी गई है, तेरे इतना क्रोध सांप, इतना क्रोध सांप की तरह क्रोध, जा सांप हो जा। एक बना कालिया नाग, एक बना काग भुजुंडी, और बनी कालिया नाग, एक बना काग भुजुंडी। तो भगवान प्रकट हो गए। तो ऋषि बोलने लगे, तब मुझे याद आया, ये हमसे कैसे हो गया? ये वेदशरा बोला ये तपस्या कर रहा था, तो मुझे समस्या कैसे हो गई? मुझे गुस्सा कैसे आ गया? वो बोला मुझे गुस्सा कैसे आ गया? और तुम गुस्सा, तुम दोनों को ही नहीं आया, और मेरे कारण था, मुझे लड़ाई करनी है। तुम सांप बनोगे, सर्प, फिर तुम्हारे सिर पर शिशु मेरे चरण कमल, मैं चरण कमलों को विराजमान कराऊंगा, और तुम कौवा बन करके मेरी महिमा का गान करोगे। वही बना कागभुजुंडी और कालिया। तो यह कह रहे ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणों का अपमान करता है तो फिर क्या होता है? जो दूत हैं, क्या श्लोक चल रहा था ये? अच्छा ये श्लोक चल रहा है। तो फिर क्या होता बता रहे हैं यहां पर, जो यम है, यमदूत कैसे हैं बता रहे हैं? गिरधराकार। गिद्ध क्यों बोला? गिद्ध बड़ा खतरनाक होता है। गिद्ध पहले नेत्री फोड़ता है, गिद्ध का स्वरूप होता है, पहले आंख खाता हो। कोई मरता है पहले आंख को फोड़ता है वो। कोई व्यक्ति घायल हो जाए ना, थोड़ा घायल हो जाए, बस हो गया, बस समझो गिद्ध ने देख लिया, उसको मार देते हैं, वो डरते हैं उससे। इसे घायल हो गया कोई व्यक्ति, पड़ा हुआ ऐसे, फिर छोड़ेंगे नहीं उसको। ये पहाड़ों में बहुत यहां तो होते हैं गिद्ध, इतने बड़े होते हैं, पत्थर मारेगा ना, यहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। देख डर लगता है, इतनी मोटी गर्दन होती है, इतने बड़े बड़े होते हैं गिद्ध, पहाड़ों में होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में होते हैं, अभी भी बहुत है यहाँ नहीं। ये गिद्ध होते हैं बड़े बड़े पहाड़ों में होते हैं, ये मैदान में गिद्ध नहीं होते हैं, चील होती, छोटी छोटी चील होती, ये चील बहुत है पहाड़ों में। अब ये मैदानों में चील होती, छोटी छोटी चील है, समझे नहीं? बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, मेरे घर नहीं याद आ रही है, मैं छोटा सा मैं
तो हम गए थे गाय चराने के लिए। हमारी गाय थी ब्याने वाली, हर्ष देखा ना, हमारे जो नदी बहुत नीचे है, देखा ना, नदी बहुत नीचे है, नदी में नहाने चले गए, ऊपर गाय ने बछड़ा दे दिया ऊपर, गिद्ध ने घेर लिया। अब गाय एक गिद्ध को मारने जाती है, दूसरा उसको पीछे से बछड़े को खा जाता है, पूरा खा गए उसको। रोज ऊपर से लोगों ने देखा, चिल्लाया, अरे वो गिद्ध खा रहे हैं। तो जो ऊपर तो खत्म कर दिया, फिर दे पिटाई बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक, डरते ही नहीं हो। गिद्ध कहते हैं उनको, इनकी दृष्टि बहुत, बोलते हैं गिद्ध ऊंचा कौन उड़ता है? गिद्ध। इतना ऊंचा चले जाता है कि इतना दिखता है वो, बहुत ऊंचा से उड़ता है, और दृष्टि नीति वहीं से देख लेता है वो कि चूहा कहां पड़ा हुआ है, उसने गिद्ध की दृष्टि। गिद्ध कौन था? जटायु। दूसरा था ना संपाति, उसने 100 कोस समुद्र को यही देख लिया था कि सीता जी कहां बैठी हुई है, तो दिख लिया था कि वहां सीता जी बैठी हुई है। इस बार ऊंचे में बैठे थे लोग, मैं देख लिया था कि सीता कहां बैठी हुई है, देख लिया था कि सीता कहां बैठी हुई है। उड़ गया नहीं, वो उड़ने बस पंख जल गए थे, उड़े कैसे वो, उसके पंख जल गए थे। जटायु में और संपाति में शर्त लग गई, सूर्य को पहले कौन स्पर्श करेगा, दोनों उड़े, भाई है, जटायु छोटे भाई है, पास में जाने लगे, जब उसके प्रखर तेज से, अब जो जटायु था उसकी वो जलने लगा, संपाति ने अपने भाई को घेर लिया, ऐसे अब पंख से घेर लिया, उसको तो बचा लिया उसने, परंतु स्वयं के पंख जल गए, वहीं गिरा वो वहीं पड़ा हुआ था उधर ही। तब वहां से तब उनके दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन हुए उसको। तो बता रहे यहाँ पर, बता रहे जो मेरे जो यमदूत है ना, गिरधर की भांति है, और क्रोध कैसा है उनका, सांप की भांति। दो ये जो उपमा, दोनों उपमा विरुद्ध है, गिद्ध और सांप विरोधी होते हैं, है ना। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो जो यमदूत हैं सांप की भांति क्रुद्ध होकर के, क्या श्लोक था, कहां था, हाँ, क्या करते हैं, कुशंती, क्रोध रुषा कुशंती है। अब चोंच के द्वारा उसको क्या करते हैं, छेद देते हैं उसको, उसकी वो जो ब्राह्मण का अपमान कर रहा है, मानो यमदूत गिरध की भांति है और सांप की भांति क्रुद्ध होकर के, कुशंती मने छेदना, चोंच से चंचू भी छेदना, छेद देते हैं उसको। टीका में कहा बता रहे, जैसे क्रुद्ध होकर के क्या करते हैं ये, जो क्या नाम है इसका, गिद्ध है, चोंच के द्वारा सबसे पहले चक्षु फोड़ता है, कोई जान मिल जाए ना, पहले आंखें खाता है उसका, फिर उस गात, फिर उसके मांस को छेदता है, इतनी तीक्ष्ण इसका वो होता है ना, वो चोंच होती है, मांस छेद देता है उसका। टेबल टीका में कह रहे हैं, ब्राह्मणे द्वारा अनुष्ठित अन्याय यार सह्य करे ना, ताहदेर कथा अधिक की, जब ब्राह्मणे आमार भेद बुद्धि करिए था के ताहरा नार की। बता रहे हैं, ब्राह्मण ने किसी का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, जो व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता, उसके विषय में क्या कहें, ब्राह्मण गणे आमार भेद बुद्धि, ब्राह्मणों में और उसमें जो जो व्यक्ति ब्राह्मणों में और मुझे भेद बुद्धि करता है, नारकीय, भेद बुद्धि करने से, ब्राह्मण मेरे प्रिय हैं, जो इसको नहीं जानता और नहीं जान करके ब्राह्मणों के अपमान करने पर उल्टा ब्राह्मणों का अपमान कर देता है, वो व्यक्ति नारकीय है, नरक जाता है। ये कह रहे हैं, ये श्लोक कहता है, ये में श्लोक में कहा जा रहा है, अर्थात जो सभी लोग में तनु, मेरे शरीर सदृश कौन है, ब्राह्मण, दुग्धवती गाभी, रक्षक विहीन प्राणी, 3, दुग्धवती गाय, ब्राह्मण,
रक्षक विहीन प्राणी, जो व्यक्ति निराश्रय है, निराश्रित है, कोई रक्षक उसका नहीं है, ये भगवान कह रहे तीनों मेरे शरीर सदृश है। अब यहां शब्द आया दुहिती, दुहती मदिया, मदिया माने गाय, दूध देने वाली गाय। पाठांतर में कहीं दुहित्री भी है, दुहित्री मदिया है, दुहित्री मदिया मेरी पुत्री, दुहित्री माने पुत्री। अब पुत्री क्यों बोला यहां पे, तब बता रहे हैं क्योंकि शास्त्र में गाय को क्या बताया गया है, गाय कहां से उत्पन्न हुई है, सूर्य से उत्पन्न हुई है। विष्णु रूप सूर्य से गाय की उत्पत्ति हुई है, तो गाय क्या बन गई, भगवान की पुत्री बन गई। सूर्या सुतास्त गावः, वेदों में कहा गया सूर्या सुतास्त गावः, जो गायें हैं सूर्य कन्याएं, सूर्य देवी कन्याएं हैं, और सूर्य कौन है, भगवान है। इसलिए कह रहे दुहित्री मदिया, तो यहां मदी का अर्थ गाय था, अब मदिया हो तो मदिया का अर्थ क्या हो गया, मेरी। मदिया मतलब मेरा, जो मेरी पुत्री, कौन पुत्री है, गाय, उनका जो अपमान करता है तो कैसे बता रहे, अलब्ध शरणानी, जिसे कोई आश्रय नहीं है, रक्षक नहीं है, ऐसे जो दिनहीन प्राणी है, ये क्या है, मेरे शरीर सदृश है, मेरे शरीर सदृश है। यदि कोई इनका अपमान करता है तो ये माना जाएगा वो व्यक्ति इनमें और मुझ में भेद बुद्धि कर रहा है। भेद बुद्धि कहने से ये भगवान नहीं है, परंतु भगवान से संबंधित है। जो मेरा हाथ है ना, मैं हाथ में नहीं हूं, वो संबंधित तो वस्तु है ना, मदीय। तो ये मानना पड़ेगा वो मुझ में इनमें भेद बुद्धि कर रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति है उनकी क्या स्थिति है, तहाद के अमर अधिकृत दंड नायक, जो मेरे दंड नायक हैं, जो मेरे अधिकारी हैं, यमदूत या यम महाराज, जो यम हैं, मेरे अधिकारी देवता हैं, उनके जो दूत हैं वो कैसे हैं, शकुनेर आकार, शकुन माने गिद्ध के आकार में, अहिमन्य, वह सर्प की भांति क्रुद्ध होकर के कुशंती नेत्र आदि, जो व्यक्ति अपराधी है उसके नेत्र को फोड़ते हैं। क्योंकि भेद बुद्धि कहां से देख रहा है, आंखों से देख रहा है ना, भेद बुद्धि, भेद देख रहा है वो दोनों में, तो उसे आंख फोड़ देते हैं। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षिपतो अर्चयंत तुष्यद हृदय स्मित सुदोक्षित पद्म वक्त्रा बाण्यानुराकलया आत्मवद गृणंत संबोधयन्ति अहमेव अहम उपाकितस्तै। बहुत कठोर बातें बहुत कह रहे हैं, बहुत ही कठोर बातें कह रहे हैं। आज क्या है, श्लोक क्या है, आज है श्लोक रिपीटेशन है, मेरा होमवर्क भी तय था आज, आगे बोल दे पाऊंगा। अच्छा चलो, आया कि जो रक्षक प्राणी है, रक्षक की प्राणी और या फिर मनुष्य, हाँ, तो रक्षक विहीन मनुष्य, हाँ वो तो आश्रित कोई नहीं, जो दुबला पतला है, गरीब है, ऐसा जो रोड पे भिखारी है, सब पशु भी तो रक्षक विहीन, घर वगैरह नहीं, सब आ गए, पशु भी आएंगे, मनुष्य। ये यहाँ पर ब्राह्मणों का महिमा मंडन हो रहा है। अगर भक्तों को भी निर्देश कर सकते थे भगवान, तो ब्राह्मणों को पृथक रखने का क्या कारण है यहाँ पे? ब्राह्मण है क्या, भक्त हैं भगवान के। अरे यार, अपराध कहाँ हुआ जय विजय का, ब्राह्मण होता तो तेरी बात बोलेंगे।
भक्त हैं ये दोनों, वो चाचा और भक्त हैं क्या? भक्त क्या है वो? ब्राह्मण है वो। चलो बैठ जाओ, मुड़ जाओ, जोड़ी बनाओ।